हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों का एग्जाम बढ़िया गया होगा। अगर नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी वेट करो। एग्ज़ाम का लेवल मतलब मॉडरेट टू टफ है। तो अगर ज़्यादा ही कम नंबर आ रहा है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और मिला है, वो ये है कि सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है। और सीक्वेंस किस तरह का है, वो इस तरह का है। ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n माइनस लॉग एन, ये है। ठीक है। कह रहा है इसकी कन्वर्जेंस चेक करना है। ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। ठीक है। तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए अगर हम दिखा दें कि ये मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है, और अगर नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए हम दिखाते हैं सबसे पहले कि क्या है। तो हम मोनोटोनिक चेक करने के लिए क्या करते हैं, n+1 माइनस। ठीक है। हम ये देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। ठीक है। तो an+1 माइनस an, तो an+1 हो गया 1 + 1/2 1/n+1 माइनस लॉग ऑफ n+1 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 2 माइनस 1/n, 1/2 है माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ n। तो ये सब तो आपस में कट गया। यहाँ 1/n होगा जो कि इसके साथ जाएगा, तो बचा क्या, 1/n+1 माइनस लॉग ऑफ n+1, और फिर बचा क्या, लॉग ऑफ n। एक काम करते हैं, हम इस माइनस को बाहर ही छोड़ देते हैं। अंदर ला के क्यों ही इसको दिक्कत बनाना, इसको बाहर रख देते हैं। माइनस साइन हो, उसको ब्रैकेट में। ठीक है। हो गया ये 1/n+1 माइनस लॉग ऑफ n+1/n। ठीक है। हमने लॉग प्रॉपर्टी यूज कर लिया। 1/n+1 माइनस लॉग ऑफ 1+1/n। ये ग्रेजुएशन के बुक का क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करने को दिया जाता है एग्जाम में। चलो आईआईटी ने पूछ लिया। 1/n+1 माइनस, ठीक है, अब एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। तो हम एक्सपेंशन कौन सा यूज कर रहे हैं, ये लॉग ऑफ 1+x का। ठीक है। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, x-(x²/2), ऐसे ही ये होता है ना एक्सपेंशन। ठीक है। नहीं आता तो कोई उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि याद नहीं है ये। अब तो एग्जाम हो गया, अब क्या, अब चिल करो भाई। हमेशा यही थोड़ी करते रहेंगे। ठीक है ना। अभी कुछ दिन चिल करो, फिर देखो पहले आंसर क्या आता है, उसके बाद देखते हैं ना क्या रहता है। टेंशन होने लगती है। इसके बाद सीयूटी भी है, बहुत सारे चीज है। हमने जब मैथ्स लिया तो फिर किस बात की टेंशन है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसको। तो 1/n माइनस 1/2n², इस ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया है। ठीक है। चलिए तो फिर हम जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1/n+1 माइनस 1/n प्लस 1/2n² प्लस, अब तो ऐसे रहने देते हैं इसको। हमें इसकी जरूरत है नहीं उसके बाद की, तो बस यहाँ तक की जरूरत है। ठीक है। जब आप इसको यूज करोगे तो आप ये देखोगे, आप इसके बाद जो भी टर्म है ना यहाँ से, तो ये सब का सब क्या है, प्लस है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन हम ये लगा देते हैं। ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इस तीन टर्म को पकड़ लो।
बाकी को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं है ना। जब आप इसको कैलकुलेट वगैरह करोगे, सब कुछ जब सॉल्व करोगे तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें ना, इसमें कैलकुलेशन में और थोड़ा सा सोचना भी था कि यार ये कैसे होगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये मोनोटोनिक तो है, ठीक है। तो इससे हम समझ गए कि चलो भाई ये मोनोटोनिक, ये फॉर ऑल एन चीज होता है, ये जल्दी होता है ना, ये सावधान में ये लिखते नहीं जनरली, अंडरस्टूड होता है कि हाँ ठीक है, अंडरस्टूड है कि फॉर ऑल एन के लिए। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि मोनोटोनिक, मोनोटोनिक तो है। अब अब जो है क्लियरली आप इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। और फिर अब इसको देखो, ये माइनस का साथ है, माइनस के साथ साइन है, ठीक है। और आप लोग सीक्वेंस पढ़े होंगे तो उसमें क्लियरली इसको बताया जाता है कि ये किससे बाउंड होता है। तो इससे क्लियर पता चल जाता है कि ए एन जो है ना, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्लियरली, ए एन जो है ना वो बाउंडेड ही है। क्लियरली आपका ए एन जो है बाउंडेड। तो आपके पास क्या हो गया, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड, क्या अप्लाई करेगा, कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये है, ठीक है। कैलकुलेशन है। अब इसको भी अगर सिंपल कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसको अगर आपको देखना है ना, इसके आगे क्या करना है आपको, आप एलसीएम लो, ठीक है। ये फिर ऊपर का टर्म आएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर का टर्म आएगा ना, जब उसको आप सब्ट्रैक्ट वगैरह करोगे ना तो आपको वो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसको खोजने ये आसान है, इसमें कोई बस कैलकुलेशन है उसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये कन्वर्जेंट है। तो जिन्होंने कन्वर्जेंट लगाया, ऑप्शन होगा तो एमसीक्यू में होगा, या फिर हो सकता है कि एमएसक्यू में हो, उसने पूछ रखा हो कि मोनोटोनिक है या बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे जो क्वेश्चन मिला इसलिए सीक्वेंस मिला था, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसकी कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया था। तो मैंने बता दिया कि कन्वर्जेंस क्या क्या है, मोनोटोनिक भी है, बाउंडेड भी है, तो ये कन्वर्जेंट तो है, ठीक है।